राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम श्री हरि का नाम लेके श्री कृष्ण भगवान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसके बाद हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को भी प्रणाम करते हैं। और 18वां अध्याय हिरण्याक्ष के साथ ब्रह्मा भगवान का युद्ध। श्री मैथिली जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मंदोदर दैत्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथों मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसता में पहुंच गया और वहां उसने विश्व विजयी ब्रह्मा भगवान को अपनी दाढ़ी की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वह अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उनके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिल खिल कर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर ब्रह्मा जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातलवासियों के हवाले कर दिया है। अरे शुक्र रूपधारी सुराक्रमधर, मेरे देखते ही तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर भी दैत्य लोग जीत लेता है और माया मार डालता है। क्या इससे हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए ही तुझे पाला है। मुंड, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ नहीं है, तुम्हें छोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बाजुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा से प्रहार से सिर फट जाएगा तो कारण तू मर जाएगा। तब तेरी आराधना करने वाले जो भी देवता और ऋषि हैं वह सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दूरवर्चन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल में उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्रह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज जब उसकी चुनौतियों का कोई उत्तर नहीं देकर वह जल से बाहर आने लगे, तब ग्रह जैसे गजब का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ी वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वर्ज के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती। सच है, असत्य पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान पर स्थित कर दिया और उसमें अपने आधार शक्तियों का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़े भारी गदा ली अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटुम्ब वाक्यों से उन्हें निरंतर मरहत कर रहा था। अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसता हुआ कहा, श्री भगवान से कहा, अरे सचमुच में ही हम जंगली जीव हैं जो तुम जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों का ढूंढते फिरते हैं। दुष्टवीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाशद में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्म सलाधर पर ध्यान नहीं देते हैं। हा, हम रसातलवासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आया। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि मैं तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तू जैसे बलवानों से वेर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदा वीरों का सरदार है, इसीलिए अब
निशंक होकर उधर बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। श्री महती जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य बड़े ही वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्धि पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाहिने भौहें पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जिताने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुद्र की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वह दोनों ही तरह तरह के पतेरे बदल रहे थे। इस प्रकार गो के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया ब्रहा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए देश बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा ही सूरवीर है, उसमें भय का नाम ही नहीं है। वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रमों को चूर करना बड़ा ही कठिन काम है। तब वह भगवान आदि सूरक रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा ही प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गो तथा अन्य निरपराध जीवों को भी बहुत ही हानि पहुंचाने वाला है, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोगों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निर्कुष्ट है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही ये इसे आप खिलवाड़ न करे। देव अच्युत, जब तक यह दर्पण दैत्य अपने बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आने वाली है। सर्वोत्तम, आप इससे पहले ही इस असुर को मारकर देवता को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलयाम मुहूर्त का भी योग आ रहा है। अतः अपने सिद्ध हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जन दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास पहुंचा है। अब आप युद्ध में
बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। 19वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। मैथिली जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपटर हित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्वक कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकरा कर वह गदा भगवान के हाथों में ही छूट गई और चक्कर कटती हुई जमीन पर गिर पड़ी। सुबोभित हुई, किंतु यह बड़ी ही अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निशस्त्र देकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसमें भगवान का क्रोध बढ़ने के लिए ही ऐसा किया। गदा गिर जाने पर लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथों में घूमने लगा, किंतु वह अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से कीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के यह विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खेलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्कर लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिलाई उठी और वह लंबी सांस लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ी वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार लहलकारते हुए श्री हरिपद गदा से प्रहार किया। साधु सभा विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते ही लीला से ही अपने बाएं से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उसे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसीलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान ने इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनासायन इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपनी को पकड़ लेता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान देने पर उसने उस गदा को लेने न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण ने ऊपर निष्फल अभिचार करे, मुंड आदि चलाए, वैसे ही उसे श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से ही इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा ही क्रोध हुआ। उसके पास आकर उसने विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घुसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंत ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्प माला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार गुस्सा मारने पर भगवान आदि रहा तनिक भी तस से मस नहीं हुए। तब वह
महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो जैसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षण यंत्र से फेंके जा रहे हैं। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिरे हुए से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उसने नियंत्रण पिब्ब, केस, रुद्र, विष्टा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए, बाल खोले नंगी राक्षसियों दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ आतताहे यक्ष राक्षसों को मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर और हिमाशय ही कौतूहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस असुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपने प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने पर दीति का हृदय से हास कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उसे क्रोध से दबाकर चूर चूर करने वाली इंचा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वह तो बाहर ही खड़ा है। तब वह भगवान को ब्रज के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे ही वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी अपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट में हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर आंधी से उड़े हुए विशाल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ। उस करार दाढ़ी वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पकड़ पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। ओहो, तेरी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है? अपनी मिथ्या उपलब्धि से छूटने के लिए जिसका योगी जन समाधि योग्य के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्याग दिया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। उन्हें श्रापवश यह अधोगति प्राप्ति हुई थी। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। अब संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्तुति के लिए शुद्ध सत्य में ही मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाले यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी कुछ सुख शांति मिल जाएगी। मैथिली जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि ब्रह्मा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेके जैसे लीलाएं करते हैं और उस जिस प्रकार उन्होंने विशेष संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध किया कर डाला। मित्ते विदुर जी, वह सब चरित्र जैसे मैंने गुरु मुख से सुनाया था, तुम्हें सुना दिया। सूर्य जी कहते हैं, सनकादि जी, मैथिली जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भगवान विदुर जी को बड़ा ही आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यश
महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है। तब श्री वस्त्रधारी भगवान की ललितम लीलाओं की से बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिग धरने लगी, उस समय जिन्हें उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया था और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों में सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुष के लिए अत्यंत ही दुराध्याय उन पर जल्दी ही पसंद नहीं होते हैं। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाले ऐसे कौन पुरुष है जो उनकी सेवा न करे। सनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वह रूप धारण करने वाले श्री हरि इस हिरण्याक्षवध नामक परम अद्भुत लीलाओं को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोद करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से ही भी सहज में छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत ही पुण्य पद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला है, आयुर्वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला है तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोले श्री ब्रह्मा भगवान की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय।